आओ मैं आपको एक ईमान अफरोज वाकया सुना दूं। 3 भाई अल्लाह रसूल की मोहब्बत में सरशार, 3 मुजाहिद। एक ईसाई बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनसे कहा या तो अपना मजहब छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, या फिर सजा के लिए तैयार रहो। बादशाह ने कहा तुम्हें हम सजा देंगे, मौत देंगे, दर्दनाक मौत देंगे, या तो अपना मजहब तब्दील करो, ईसाई बन जाओ, छोड़ दो इस्लाम। मगर उन दीवानों ने कह दिया वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। उन्होंने कहा हम ईमान का सौदा हरगिज नहीं करेंगे। ताजदारे मदीना, वाली कायनात, मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा दिल से मेरी बात सुनो। बादशाह ने कहा फिर तैयार हो जाओ, सजा मिलेगी, दर्दनाक मौत। एक बड़ा कढ़ाव मंगाया गया, उसके अंदर तेल गर्म किया गया, खौलता हुआ तेल। एक भाई को, बड़े वाले को पकड़ा, खोलते हुए तेल के अंदर डाल दिया। जामे शहादत उस मुजाहिद ने अल्लाह रसूल की मोहब्बत में नोश कर लिया। 2 भाई इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे हैं। बादशाह फिर कहता है अभी भी वक्त है, अगर अपनी जिंदगी प्यारी हो तो ये तुमने जो देख लिया ये यहीं पर रुक सकता है, तुम बच सकते हो। मगर उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, जान जाए तो जाए, मगर जो सीने में है वो ईमान न जाए। दूसरे भाई को भी पकड़ा, बादशाह ने उसको भी खोलते तेल में डाल दिया। दूसरे भाई को भी डाल दिया, उसने भी जामे शहादत नोश कर लिया। तीसरा भाई अब बैठा है, देख रहा है इस मंजर को। बादशाह इस तीसरे भाई को भी डालने वाला था, इसको भी वही सजा देने वाला था कि वजीर आगे आ गया। वजीर आकर कहने लगा बादशाह ये भोला भोला भाला नौजवान, ये खूबसूरत, इसको सजा न दो, एक मौका मुझे दो, 1 महीने का वक्त दो, मैं इसको ऐसा कर दूंगा कि ये इस्लाम भी छोड़ देगा, ईसाईयत को भी अपना लेगा। बादशाह कहने लगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ फिर का बादशाह फिर आप जो सजा दे मंजूर है। बादशाह ने कहा वजीर अगर आप कहते हो तो तुम पर मुझे एतमाद है, ठीक है मैं तुम्हारे हवाले कर देता हूं, मगर 1 महीना है तुम्हारे पास, 1 महीना है तुम्हारे पास, 1 महीने के अंदर ये काम हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो सजा के लिए तैयार रहना। वजीर उस जवान को लेकर अपने साथ अपने घर पे चला गया, उस मुजाहिद को लेकर अपने घर पे चला गया। इस वजीर की एक बेटी जवान, खूबसूरत, हसीनो जमील, ऐसी खूबसूरत बेटी कि बड़े बड़े शहजादे उसकी एक झलक देखने को मुंतजिर रहते। वो हसीनो जमील दोशीज़ा वो उस वजीर की बेटी वजीर जवान को घर लाया, एक कमरे के अंदर उसका इंतजाम किया और अपनी बेटी से कहने लगा बेटी एक काम है तेरे लिए और ये तुझे करना ही होगा। बेटी कहने लगी क्या काम है? वजीर कहने लगा बेटी ये जो जवान मेरे साथ घर आया है
इसका ईमान बड़ा पुख्ता है, ये मुसलमान है, मदीने वाले का गुलाम है, मगर मेरी बेटी तू बड़ी हसीनो जमील है। लोग तेरी अदाओं पे मरते हैं, तेरे हुस्न की झलक देखने को तरसते हैं, तू बड़ी हसीनो जमील है। जिसका चाहे ईमान लूट ले, ईमान बदल दे। बेटी काम यही है, इसे अपने हुस्न के जाल में फंसा और इसे मुसलमान से ईसाई बना, इसे अपनी अदाएं दिखा, अपने हुस्न से अपनी तरफ रागिब व माइल कर, मुतासिर कर, ऐसा बना दे कि ये तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, तेरी मोहब्बत के सिवा इसे कुछ याद ना आए, बस तेरी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हो अपना दीन धर्म मजहब सब भूल जाए। वो लड़की भी जानती थी अपने आप को कि मैं बड़ी हसीनो जमील हूं। उसने भी कहा ठीक है, काम हो जाएगा। दिन गुजरा, रात आई, इसने तैयारी की, लड़की ने मेकअप किया, श्रृंगार किया, बन सवर के तैयार होकर ये उस नौजवान के कमरे की तरफ चल पड़ी। सोच रही थी जब वो मेरी अदाओं को देखेगा, मेरे हुस्न को देखेगा, मेरा दीवाना हो जाएगा। मगर मैं कहता हूं जिनकी नजरों में जमाले सैयदे अबरार है, दोस्तों उनकी नजर में ये जहां बेकार है। जालिमों को जुल्म सहकर कौन देता है दुआ, ए हबीबे किबरिया ये आपका किरदार है। जिसकी नजरों में हुजूर का हुस्न बसा हो, फिर वो आखिर कौन से हुस्न की बातें करे। आ गई ये कमरे के अंदर, नौजवान को बहकाने के लिए, अपना दीवाना बनाने के लिए। मगर जब कमरे के अंदर आकर इसने देखा, क्या देखा, नौजवान इबादत में मसरूफ है, कभी सजदे में है, कभी क़याम में है, कभी रुकू में है। ये इंतजार करने लगी, ये अपनी इबादत मुकम्मल करेगा तब मेरी तरफ देखेगा, मेरा दीवाना बन जाएगा। मगर ये इंतजार करती रह गई। सारी रात वो अल्लाह का बंदा, हुजूर का दीवाना, सारी रात इबादत करता रहा। उसने पलट कर मुंह घुमाकर भी नहीं देखा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कौन है मेरे पीछे हुस्न की मलिका है। एक झलक भी उसकी नहीं देखी, पलट कर भी नहीं देखा। ये भी थक गई, नींद आने लगी, परेशान हो गई, कहने लगी कैसा अजीब आदमी है, पलट कर नहीं देखता। एक रात गुजर गई, ये नाकाम हो गई। मगर इसने कहा कोई बात नहीं, एक रात अगर नाकाम हुई हूं तो क्या हुआ, फिर कोशिश करूंगी, 1 महीने का वक्त है मेरे पास। अजीजाने गिरामी वकार, ये हर रात आती इसी मंसूबे के साथ, नौजवान को बहकाने के लिए, अपना दीवाना बनाने के लिए। मगर हर रात यही मंजर देखती। वो नौजवान पलटकर भी नहीं देखता, मुड़कर भी नहीं देखता। वो अपनी इबादत में, मालिके हकीकी से अपनी गुफ्तगू में, मालिके हकीकी से मुलाकात में महव रहता। वो इसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखता। दिन गुजरते गए, ये परेशान, क्या करूं, आखिर कौन सा तरीका है। सोच रही है कम से कम पलटकर तो देखे, तभी तो कुछ बात बने। एक बार कम से कम मुझे देखे तो जरा, एक बार मुझसे बात तो करे, तभी तो मेरे हुस्न का जादू चलेगा। मगर 1 महीना गुजर गया, इसने मुड़कर नहीं देखा, इस दीवाने ने पलट कर नहीं देखा। दीवाना तो दीवाना होता है, अल्लाह अकबर। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। आखिरी रात आ गई, महीना मुकम्मल हो गया। मोहलत का जितना वक्त बादशाह से मिला था वो पूरा हो गया, आखिरी रात थी।
अब इस लड़की से रहा न गया। आखिरी रात में कहने लगी, ए मुजाहिद, ए कलंदर, 1 महीना हो गया मैं आती हूं, तू मुड़कर भी नहीं देखता, पलट कर भी नहीं देखता। आखिर तेरे सीने में दिल है या पत्थर है? वो नौजवान कहने लगा, तेरी कोशिश बेकार है, फजूल है तेरी कोशिश। मैंने अपना दिल मदीने वाले मुस्तफ़ा को दे दिया है। मेरे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत है, अब और किसी मोहब्बत की जगह नहीं। मेरी निगाहों में मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुस्न के जलवे बसे हैं, मुझे किसी और हुस्न को देखने की कोई चाहत नहीं। वो लड़की कहने लगी, नौजवान सुन ले, 1 महीने से तुझे देख रही हूँ, जानता है मैं कौन हूँ, मैं वजीर की बेटी, वो हुस्न की मलिका हूँ। मेरा हुस्न देखने, मेरी एक झलक देखने को बड़े बड़े शहजादे तरसते हैं, मुंतजिर रहते हैं, मगर तू मुड़कर नहीं देखता, पलट कर नहीं देखता। कहने लगी, एक बात तो समझ में आ गई, जिसको तूने दिल दिया है यकीनन उससे ज्यादा हसीन कोई और नहीं है। जिसका तू दीवाना है उसे हक है कि उससे मोहब्बत की जाए। तो नौजवान अब देर न कर, मुझे भी अपने उसी महबूब का कलमा पढ़ा दे, मदीने वाले का कलमा पढ़ा दे, मुझे भी मुसलमान बना दे, मुझे भी कलमा पढ़ा दे। जवान ने इसको कलमा पढ़ाया, ईसाई वजीर की बेटी ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गई। आप दूसरों को देखकर खुद को बदल लेते हो, मगर ईमान वालों की शान, मुस्तफ़ा के गुलामों की शान ये कि उनका रंग ढंग देखकर दुनिया अपने रंग ढंग बदल लिया करती है। वो लड़की कहने लगी, मैं मुसलमान तो हो गई, मगर अब ऐसा करो, मुझे अपने साथ ले चलो और तुम भी यहाँ से चलो, वरना अगर हम पकड़े गए तो सजा दी जाएगी, ये लोग हमें मार देंगे। चलो यहाँ से और हम दोनों निकाह कर लेंगे। ये दोनों रात के सन्नाटे में निकल पड़े। दोनों निकल पड़े रात के सन्नाटे में, छुपते छुपाते कि कहीं पकड़े न जाएं, बादशाह के वजीर के सिपाही न पकड़ ले। शहर से बाहर निकले, वीरान जगह से, वीराने से गुजर हो रहा है कि पीछे से घोड़े दौड़ने की आवाज आई। घबरा गए, डर गए कि शायद हमारे पीछे बादशाह की फौज आ गई। जवान ने लड़की को छुपाया, पीछे से घोड़ों की आवाज तेज हुई दौड़ने की, पीछे से आवाज आई, नौजवान जरा पलट। नौजवान पलटा, अभी चेहरा साफ नजर नहीं आया। इस जवान ने कहा, कौन हो तुम? खबरदार इधर ना आना। आवाज आई, डरता क्यों है? हम बादशाह के सिपाही नहीं हैं, जरा गौर से देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूं जिसने जामे शहादत नोश कर लिया था। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? भाई कहने लगा, तुमको तो बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाल दिया था, जला दिया था, तुम तो शहीद हो गए थे, फिर कैसे? कहा कि जब कोई अल्लाह के नाम पर जान देता है तो अल्लाह उसे हयाते जावेदानी अता फरमा देता है। अल्लाह वो जिंदगी अता फरमाता है, फिर वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है। कहा, मेरे भाई, तूने अपने ईमान का सौदा
और तूने इसको कलमा पढ़ा लिया, चल अब हम आए हैं तेरी हिफाजत के लिए और तुम्हारा निकाह पढ़ाने के लिए। शहीद भाई ने अपने उस मुजाहिद भाई का निकाह पढ़ाया। कहने का मतलब ये है अजीजों, जब दिल में हुजूर के जलवे हों तो फिर दुनिया की रंगीनियां दिल पर असर नहीं करती हैं। क्या बात हुई, आज दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की रानाइयां क्यों इतनी भाग गई नौजवान, कि तू नया साल मनाने शिमला, मनाली, मसूरी, न जाने कहां कहां जाकर अय्याशियां, बदमाशियां कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है, शराबें पी रहा है। होश में आओ मेरे भाइयों, होश में आओ, अपने ईमान का सौदा न करो। दुनिया की चमक में अपने ईमान को तबाह बर्बाद न करो। दर हकीकत ये बर्बादी बहुत बड़ी बर्बादी है, कुछ नहीं बचेगा अगर ईमान चला गया, कुछ नहीं बचेगा अगर दिल से मुस्तफा की मोहब्बत चली गई। हुजूर से सच्ची मोहब्बत करो, ताजदारे मदीना को पसंद, ताजदारे मदीना से इश्क करो। और ये पसंद यकीनन ऐसी पसंद है कि इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं जिसे पसंद किया जाए। हुजूर की जात से बढ़कर कुछ नहीं जिसे पसंद किया जाए। दीवाने तो इसीलिए कहते हैं दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, हमको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद हमें आमिना का लाल, शहरों में हमको शहर मदीना पसंद है। और मेरे आला हजरत ने क्या फरमाया, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। फरमा दिया पहले आप अपनी हालत को बदलो। अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत न बदले। आज हमारी हालत क्या, हमारे कौम के जवानों के हालात, अल्लाह अकबर। नया साल मनाने कोई मसूरी गया, कोई देहरादून गया, कोई शिमला गया, कोई मनाली गया, नाचे पार्टियां की, न जाने क्या क्या वाहियात काम किए, शराबें पी। मेरे भाइयों याद रखो, जिस कल्चर को अपना रहे हो, जिन लोगों की तर्ज पर आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे हो, जिनके कपड़ों को देखकर मुतासिर होकर वैसे कपड़े पहन लेते हो, जिनका हेयर स्टाइल देखकर अपना हेयर स्टाइल भी वैसा कर लेते हो, ये बात अच्छी तरह जान लो, उन लोगों को आपकी कोई खबर नहीं, आपको वो जानते नहीं। आप उनके जैसे बाल रखें, उनके जैसे कपड़े पहने, उनके हेयर स्टाइल को अपनाएं, उनके कल्चर को अपनाएं, उन्हें पता भी नहीं आप कहां रहते हो, किधर हो, कौन हो। मेरी कौम के जवानों गौर से सुनो, जिस कल्चर को अपना रहे हो, जिन लोगों के फैन बन रहे हो, वो तुम्हें जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। आओ उस आका से मोहब्बत करो, इमामुल अंबिया से प्यार करो। तुम दुनिया में कहीं भी रहो, मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें जानते हैं, बाखबर हैं, तुम्हारा भी नाम जानते हैं, तुम्हारे बाप का नाम भी जानते हैं। तुम यहाँ से आका को पुकारते हो, मदीने वाले तुम्हारी सदाओं को भी सुनते हैं।
तो किससे मोहब्बत करने में फायदा है? जो तुम्हें जानता नहीं या जो तुम्हें प्यार करता है, तुमसे तुम्हें चाहता है, तुम्हें जानता पहचानता है, तुम्हारी खबर रखता है, तुम्हारी मदद करता है। तो हेयर स्टाइल अगर तुम्हें रखना है तो वो रखो जो मुस्तफा जाने रहमत का। ड्रेसिंग कोड अपनाना है तो वो अपनाओ जो मुस्तफा जाने रहमत ने अता किया, इस्लाम ने अता किया। अपना रहन सहन, अपना माहौल वो बनाओ जो मुस्तफा ने अता किया। हुजूर की तालीमात पर अमल करो। हुजूर बाखबर हैं, हुजूर जानते हैं। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत सीने में होगी तो दुनिया भी और आखिरत भी दोनों संवर जाएंगे। ईमान का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। मोहब्बत को तकवीयत मिले ऐसे काम करो। ऐ मेरे अजीजों, आज के हालात ये दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, दुनिया दौलत के पीछे भाग रही है, एक रेस लगी हुई है। हराम हलाल के फर्क खत्म कर दिए। कहां से आएगी नफ्स में पाकीज़गी? कहां से आएगी वजूद के अंदर वो रूहानी तकवीयत? कहां से आएगी लुक़मों में हलाल की वो लज्जत? अजीजों मेरे याद रखना, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत में ही कामयाबी है। सलाम करते हैं शामो सहर मदीने में, सलाम करते हैं शामो सहर मदीने में। हजारों शम्स हजारों कमर मदीने में, हजारों शम्स हजारों कमर मदीने में। अब यहां से शेर बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। हर एक समत नजर आएगी बहिश्त यहाँ, हर एक समत नजर आएगी बहिश्त वहाँ। उठाइएगा जिधर भी नजर मदीने में, उठाइएगा जिधर भी नजर मदीने में। हजारों शम्स हजारों कमर मदीने में। गुलाम कोई कहीं भी रहे ज़माने में, गुलाम कोई कहीं भी रहे ज़माने में, हुजूर रखते हैं सबकी खबर मदीने में। हुजूर रखते हैं सबकी, हुजूर रखते हैं सबकी खबर मदीने में। ये आरज़ू है गुनहगार की
फ़क़त या रब, ये आरज़ू है गुनहगार की फ़क़त या रब, हो जिंदगी का मुकम्मल सफ़र मदीने में, हो जिंदगी का मुकम्मल। करूँगा अर्ज़ के हर साल हाज़री हो मेरी, मैं अब की बार जो पहुँचा अगर मदीने में, मैं अब की बार जो पहुँचा अगर मदीने में। और ये शेर भी बतौर ख़ास, नबी के दीन की अज़मत पे सर कटाने को, नबी के दीन की अज़मत पे सर कटाने को, नबी के दीन की अज़मत पे सर कटाने को, हुसैन छोड़ चले अपना घर मदीने में, हुसैन छोड़ चले अपना घर मदीने में। निहाल हो के पलटता है मांगने वाला, निहाल हो के पलटता है मांगने वाला, मेरे हुजूर का ऐसा है दर मदीने में, मेरे हुजूर का ऐसा है दर मदीने में। और ये शेर मैंने जो महसूस किया अपने ताल्लुक़ से, उसी को मैंने शेर के अंदाज में पेश किया है। बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। सुना है, सुना है, सुना है, सुनने लगे लोग गुफ्तगू मेरी, सुना है, सुनने लगे लोग गुफ्तगू मेरी, मिला ज़बान को ऐसा असर मदीने में, मिला ज़बान को ऐसा असर मदीने में, मिला ज़बान को ऐसा असर मदीने में। सलाम करते हैं शामो सहर मदीने में, हज़ारों शम्स हज़ारों कमर मदीने में।